90 दिन का आगाज हो गया है, या हम सियासत छोड़ेंगे और या इमरान खान को रिहा करवाएंगे। सईद है, नारा है तकबीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, में आयशा मान आपके खिदमत में हाजिर हूँ आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। पाकिस्तानियों, वो कहते हैं ना खस कम जहां पाक। तो जनाब अली अमीन गंडापुर साहब की सियासत का जो अहम तरीन बाब था आज वो खत्म हुआ। अली अमीन गंडापुर साहब की अगर मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री बताती चलूँ तो ये खान के वफादार सिपाहियों में उनका शुमार होता था। खान इनके ऊपर बहुत ज्यादा एतमाद करते थे। जब तहरीक इंसाफ के बयानी का बोझ कोई और नहीं उठा पा रहा था तो उस कड़े वक्त में जो है इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर साहब को जो है वजारत आला दी और जनाब अली अमीन गंडापुर के कंधों पर जो है ये बोझ डाला। कुछ अर्से तक जो है अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो इमरान खान की हिदायत के मुताबिक काम करते रहे, लेकिन जैसे ही वो अपने नजरिए से अपने लीडर के साथ वफा नहीं कर पाए तो जनाब आज उनकी सियासत का दौर खत्म हुआ जाता है। ये वही अली अमीन गंडापुर हैं जिन्होंने ये दावा किया था कि अगर 90 दिन के अंदर अंदर इमरान खान को रिहा नहीं करवाया तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। तो गोया ऐसा लगता है कि जैसे इमरान खान साहब जो हैं वो टिक 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 घड़ी की सुइयों की तरह जो है वो दिन गिन रहे थे और जनाब आज ठीक जो है वो 89 डेज बाद जो है अली अमीन गंडापुर साहब को जो है इस अवाम के सामने शर्मिंदा होने से बचा लिया। अगर जनाब अली अमीन गंडापुर अपने हल्फ से जो है वो क्या कहते हैं रूगर्दानी करते और जनाब अपने वादे से जो है वफा नहीं करते तो शायद अली अमीन गंडापुर साहब को जो है वो अवामी रद्द अमल का सामना करना पड़ता। लेकिन इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर पर बहुत बड़ा एहसान किया और जनाब उनको वजारत आला से बरतरफ कर दिया। अब जनाब एक तरफ यह तासुर है जनाब हमारे बहुत से ऐसे सहाफी, पॉकेट सहाफी जिनको कहा जाता है, अब तहरीक इंसाफ के जो फॉलोअर्स हैं वो शख्सियत पसंदी का शिकार हैं और जनाब वो किसी एक शख्स की जो है वो पूजा करते हैं। अब आप ये सोचिए कि अगर इमरान खान खुदा न खासा नहीं रहे तो उसके बाद तहरीक इंसाफ की बागडोर कौन संभालेगा। तो जनाब किसी ऐसी क़यादत को सामने आना चाहिए जो कि मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक रखती है। तो जनाब इकरारुल हसन साहब ये आपके लिए है। सुहेल आफरीदी को जो है वो वजारत आला के लिए जो है नामजद कर दिया गया है इमरान खान की तरफ से। अब नए वजीर आला केपी के जो है सुहेल आफरीदी होंगे, उनके घर पे सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। और मैं आपको बताती चलूँ सुहेल आफरीदी का ताल्लुक जो है एक मिडिल क्लास फैमिली से है, खैबर एजेंसी से इनका ताल्लुक है और जनाब ये बहुत ज्यादा अहम किरदार अदा करने जा रहे हैं। मेरी इतलात के मुताबिक जो है ये बहुत फाल किरदार अदा कर सकते हैं और ये मुराद सईद ग्रुप से जो है वो इनका ताल्लुक है। मुराद सईद जो है वो इनके साथ उन्होंने इनके सियासत का आगाज किया। तो हम ये कह सकते हैं कि अब जो सियासत है केपीके की वो बराह रास्त जो है वो मुराद सईद के पास शायद जाती हुई नजर आ रही है और सुहेल आफरीदी जो है वो एक अहम नाम जो है वो इसमें शामिल किए गए हैं। अब देखना ये है कि सुहेल आफरीदी जो है वजारत आला का मनसब संभालने के बाद किस तरह से जो है इमरान खान के रिहाई में एक फाल किरदार अदा कर सकते हैं या फिर जो है वो अली अमीन गंडापुर की तरह एक कंप्रोमाइज्ड किस्म की सियासत पर यकीन रखेंगे। लेकिन आने वाले दिनों में, आने वाले 1-2 हफ्तों के अंदर जो है इस चीज का भी अदराक हो जाएगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल जो है जनाब सलमान अकरम राजा, उनकी तरफ से भी इस बात की तस्दीक कर दी गई है। पहले बहुत ज्यादा क्यासराइयां की गई थी और जनाब बैरिस्टर गौहर के नाम से जो है वो फेक एक जो प्रोपेगेंडा है वो भी स्टार्ट किया गया था। हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स पर जो है वो उनके नाम से मंसूब किए जाने वाला एक बयान जो है वो बार बार चलाया जा रहा था, उसके टिकट्स चलाए जा रहे थे, जिसके बाद में जो है वो बैरिस्टर गौहर ने उसकी तरदीद कर दी और अहम इतलात के मुताबिक जो है अली अमीन गंडापुर साहब अपना मनसब छोड़कर जनाब अपने आबाई इलाके डेरा इस्माइल खान जो है वो रवाना हो चुके हैं। बहुत अच्छा किया है अली अमीन गंडापुर साहब ने, क्योंकि हो सकता था कि अवामी रद्द अमल जो है वो भरपूर तरीके से सामने आता। गुज़िश्ता कुछ अर्सा पहले जो पेशावर में जलसा किया गया था जहाँ पे अलीमा खान भी मौजूद थी, आप सबने देखा होगा कि वहां पर जो है अवामी गुस्सा किस कदर जो है वो बढ़ चुका था। लोगों ने बाकायदा तौर पर अली अमीन गंडापुर साहब की तकरीर के दौरान जो है वो जूते लहराए और जनाब अली अमीन गंडापुर के ऊपर जो है शदीद तरीन गुस्से का इजहार किया था। मैं आपको बताती चलूं, मैं बहुत पहले से ये बताती आ रही हूँ कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो वाहिद शख्सियत हैं जिन्होंने इमरान खान की रिहाई में सबसे बड़ी रुकावट डाली है। 4 अक्टूबर से अगर आप डॉट कनेक्ट करना शुरू करें तो आपको ये सारी कहानी जो है समझ में आ जाएगी कि ये वही अली अमीन गंडापुर साहब हैं जिन्होंने 26 नवंबर को बुशरा बीबी को वहां से गायब करवाया और जनाब 3 दिन तक जो है वो मीडिया के सामने उनका कोई बयान तक नहीं चलने दिया। 26 नवंबर को जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का कत्लेआम किया गया, अगर यहाँ पर ये अली अमीन गंडापुर साहब अपना अहम किरदार अदा करते तो शायद इतनी ज्यादा शहादतें भी ना होती और शायद ये
जो तहरीक थी ये फैसला कुन मरहले में दाखिल हो जाती। लेकिन यहाँ पर जनाब तहरीक इंसाफ की क़यादत ने भरपूर बुज़दिली दिखाई। अली अमीन गंडापुर साहब ने भी अपना उसमें एक अहम किरदार अदा किया। बुशरा बीबी का जो है वो गिरफ्तारी में भी ये एक तासुर कायम किया जाता है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है उसमें बराह रास्त मुलव्वस है, तो बहुत बड़े बड़े राजों से जो है वो पर्दा उठेगा यकीनी तौर पर। अब ये अली अमीन गंडापुर साहब के हाथ में है कि वो दूसरे शेर अफजल मरवत बनना पसंद करते हैं या फिर जो है वो एक वर्कर के तौर पर काम करेंगे। लेकिन मुझे एक ऐसी मतलब मेरी हिस्स जो है वो ये कहती है कि आने वाले दिनों में अली अमीन गंडापुर साहब भी इनकलाबी किस्म के जो है बयानात देंगे और वो यही कहेंगे जिस तरह से दीगर इनके कारकुनान जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद कहा है कि मेरे सीने में बहुत बड़े बड़े राज हैं, अगर मैं चाहूं तो जो है वो सियासत में भौचाल आ सकता है। इमरान अहमद खान न्याजी के बारे में जो है मेरे पास बहुत बड़े बड़े राज हैं। तो यकीनी तौर पर ये तमाम स्टंट्स जो है वो आगे जाके मुस्तकबिल करीब में जो है वो खेले जा सकते हैं अली अमीन गंडापुर की तरफ से। लेकिन अब देखना ये है कि अब सुहेल आफरीदी साहब जो हैं वो किस तरह से इस इम्तिहान में पूरे उतरते हैं। दूसरी तरफ जनाब मैं आपको बताती चलूँ अलीमा खान साहिबा के भी जो है वारंट इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत की तरफ से जो है वो जारी कर दिए गए हैं और आने वाले कुछ दिनों में जो है वो अलीमा खान को भी जो है गिरफ्तार किया जा सकता है। अलीमा खान का जो है महज एक यही गुनाह है कि वो अपने भाई का पैगाम जो है वो बगैर किसी रद्दोबदल के जो है बड़ी दलेरी के साथ बहादुरी के साथ जो है आकर बाहर मीडिया को भी देती हैं और अपने कारकुनान तक भी पहुंचाती हैं। अब जनाब अलीमा खान की बजाय जो है वो नौरीन खान को जो है नौरीन खानम को जो है वो ये जिम्मेदारी इमरान खान की तरफ से जो है वो दे दी गई है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि तहरीक इंसाफ को जिनको लाखों की तादाद में जो है वो वोट मिला है, क्या उनमें इतना दमखम नहीं कि अपने लीडर का जो बयान है उसको मनोअन आकर बाहर जो है वो पहुंचाया जा सके? क्या ये जिम्मेदारी इमरान खान की बहनों की है? जब इमरान खान की बहनें ये किरदार अदा करती हैं तो फिर उनके खिलाफ जो है मनफी प्रोपेगेंडा जो है वो स्टार्ट कर दिया जाता है। शायद अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर भी जो है इमरान खान को सबसे ज्यादा यही गुस्सा था कि उनकी बहनों को जो है वो मिलाइन किया गया। और दूसरी तरफ जो है वो खैबर एजेंसी में, बाजवड़ में, सवात में, वादी तीरा में जिस तरह से शहादतें हुई हैं और ऑपरेशन की जद में लोग आए हैं, अली अमीन गंडापुर ने इसमें कोई अहम किरदार अदा नहीं किया और ये भी रिसेंटमेंट की एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है। और जाते जाते जनाब मैं आपको एक और खबर देती चलूं कि हमारी प्यारी वजीर आला जिन्होंने इश्तहारात में जो है पैसे बारिश की तरह उड़ाए हैं, अब जनाब उन्होंने एक और कारनामा सर अंजाम दिया है। उन्होंने जनाब 45 करोड़ रुपए का जो है इजाफी फंड जारी कर दिया है और ये जनाब 1 लाख आंसू गैस के शेल जो है खरीदने के लिए जारी किया गया। अब ये 1 लाख आंसू गैस के शेल जो है ये आप पर, मुझ पर, पाकिस्तान की आवाम पर बरसाए जाएंगे। अब ये भी मालूम नहीं है कि ये एक्सपायर हैं या फिर जो है ये पूरी तरह से जो है वो एक कहते हैं कवायद ज़वाबित के मुताबिक जो है वो पूरे उतरते हैं। तो आंसू गैस के शेल्स जो है यकीनी तौर पे आपको पता है एहतजाजों में इस्तेमाल किए जाते हैं और आने वाले दिनों में हो सकता है कि कोई बड़ी एहतजाजी तहरीक है जिसको मद्देनजर रखते हुए जो है वो जनाब मरियम नवाज साहिबा वज़ीर आला पंजाब मादरे मिल्लत इस्लामिया ने जो है ये अहम कदम उठाया है। यकीनी तौर पर यह पाकिस्तान की फलाह बहबूद के लिए उठाया होगा। अब आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल जो है वो सामने आती है, क्या पेशरफ्त होती है, इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर आगाह रखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।